जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी प्रश्न केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की नवीनतम योजनाओं से संबंधित है। पूरा इंपॉर्टेंट डिटेल और फैक्ट भी हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। जैसे योजनाओं में हम लोग देखेंगे कि योजना की शुरुआत कब हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था, उसकी धनराशि क्या है और आपका योजना किसके लिए ये चलाई गई है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और ये आज 5वां सेट है। मैंने 4 सेट तक कंप्लीट करा दिया है नए सिलेबस के हिसाब से। ग्राम समाज एवं विकास का प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट भी जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कृषि उड़ान योजना का क्या उद्देश्य है। देखिए, कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य है दोस्तों किसानों की फसलों के उचित दाम प्रदान करना। और आपका कृषि उड़ान योजना की घोषणा की तिथि क्या थी? 1 फरवरी 2020। दोस्तों देखिए, किसानों की फसलों को हवाई विमान के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय पर पहुंचाया जाएगा। इससे फसलें समय पर बाजार में पहुंच जाएंगी, जिस कारण किसानों को फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो कौन कौन से स्तंभ है? पहला है आपका, पहला कौन सा स्तंभ है? अर्थव्यवस्था। दूसरा कौन सा है? अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। अवसंरचना हो गया, मतलब अवसंरचना को क्या बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और तीसरा है आपका दोस्तों प्रौद्योगिकी हो गया। उसके बाद क्या होगा? गतिशील। क्या होगा? गतिशील जनसांख्यिकी हो गया। और एक और क्या बचा आपका? गतिशील जनसांख्यिकी को इंग्लिश में बोलते हैं आपको वाइब्रेंट डेमोग्राफी। और लास्ट हो गया आपका मांग, जिसे कि हम लोग डिमांड बोलते हैं। ये 5 स्तंभ हो गया दोस्तों। और शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी आपका 12 मई। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 12 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। और राहत पैकेज धनराशि कितना है? 20 लाख करोड़ रुपए है राहत पैकेज धनराशि। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपका देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और लोगों को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? SGSY का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो आंसर होगा आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और यह आपका शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को शुरुआत हुई थी इसकी। और उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उद्देश्य है ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। अगला क्वेश्चन है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी? 2017 में प्रारंभ की गई थी। और इसका उद्देश्य है आपका गांव में सस्ती परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना कब शुरू की गई? आंसर होगा 2017 में शुरू की गई थी दोस्तों। और उद्देश्य है आपका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों तथा वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहयोग उपकरण प्रदान करने की योजना है आपका ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वयं, ये योजना का नाम है स्वयं योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। और आपका उद्देश्य है नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना स्वयं योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? ये आपका 2017 में प्रारंभ हुई थी ये। और यह एक पेंशन प्लान है, ठीक है, जो LIC द्वारा, किसके द्वारा? LIC द्वारा
चलाया जा रहा है। और इस योजना के तहत आपका निवेश सीमा पहले आपका 7.50 7.5 लाख थी, अब बढ़ाकर आपका 15 लाख रुपए कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया निवेश सीमा। और इस योजना पर आपका 7.4% सालाना ब्याज आपको मिलता है। और यह प्लान आपका वरिष्ठ नागरिकों मतलब 60 वर्ष या उससे ऊपर के लिए पेंशन बीमा एक निश्चित दर पर 10 वर्ष तक मासिक पेंशन का प्रावधान है इस योजना में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो कब हुआ था? 1 अप्रैल 2015। कहाँ? नई दिल्ली से। 1 अप्रैल 2015 नई दिल्ली से इसका प्रारंभ हुआ था। और यह योजना रुपए 10 लाख तक की धनराशि को शिशु, किशोर तथा तरुण श्रेणी, तरुण मतलब होता है नौजवान, नौजवान के लिए उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना है मुद्रा योजना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को शुरुआत हुई थी इस योजना की दोस्तों। और उद्देश्य है आपका 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना। और इसके लिए रुपए आपका 1600 प्रति परिवार रुपए जो है कितना? 1600 को वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, 1600 रुपए प्रति परिवार को इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, हौसला पोषण योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 2016 में, किस वर्ष की गई थी? 2016 में की गई थी दोस्तों। और यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के मोतीपुर कला, क्या? श्रावस्ती जिले के मोतीपुर कला गांव में 15 मिड डे मील मेन्यू के तहत भोजन के साथ सप्ताह में 2 दिन आपका दही और अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनको आधा किलो घी प्रदान करना है। और इसके अलावा दोस्तों आपका इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को दैनिक रूप से निर्धारित मानकों के अनुसार गर्म भोजन और आपका आयरन की गोलियां खिलाई जाती है। और उन्हें पोषण के बारे में चिकित्सकीय परामर्श भी दिया जाता है हौसला पोषण योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 2005 में हुई थी दोस्तों। और आपका कम्युनिटी लीकेज कार्यक्रम के अंतर्गत आपका इस कार्यक्रम को आपका 2005 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? ये 31 मई 2019 को की गई थी आपका प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना की शुरुआत। और आपका इस योजना में आपका कृषि फर्म स्थापना के साथ किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। और इस योजना का उद्देश्य आपका खेती के अंतर्गत युवाओं को अधिक से अधिक युवाओं का उपयोग एवं रोजगार के लिए नए साधन की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रभु की रसोई योजना नामक एक नई निःशुल्क भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष और कहां से की गई थी? तो दोस्तों ये आपका अगस्त 2017 में शुरू की गई थी। किस जगह से? आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से शुरू की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपका समाज के गरीब वर्ग के लोगों को दिन में एक बार निःशुल्क भोजन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? ये अप्रैल 2017 में शुरुआत हुई थी। और इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों में
परिवारों में जन्मी लड़की के नाम पर रुपए 50,000, कितना रुपए 50,000 का आपका बॉन्ड जमा करती है, जिसे अलग अलग समय पर जरूरत के आधार पर खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों? तो ये आपका कब किया गया? 11 जून 2020 को किया गया दोस्तों। और उद्देश्य क्या है? युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले के सेवायोजन कार्यालय में आपका मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार छतरी योजना की शुरुआत कब की? रोजगार छतरी योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 18 जुलाई 2020 को आपको शुरुआत हुई थी आपका रोजगार छतरी योजना की। इसका उद्देश्य आपका अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का सर्वग्र विकास करना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आशा ज्योति केंद्र योजना कब शुरू की? तो ये कब शुरू हुई थी दोस्तों? आपका 2015 में शुरू हुई थी। और इसके तहत आपका उत्तर प्रदेश के 11 जिलों, कितने? 11 जिलों में आपका रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्र को स्थापित किया गया है। और उद्देश्य है इसका पीड़ित महिलाओं को एक ही केंद्र पर बहुउद्देशीय सेवाएं उपलब्ध कराना, जिनमें कि आपका महिला हेल्पलाइन हो गया, महिला थाना हो गया, कानूनी सहायता हो गया, अल्प प्रवास चिकित्सा सहायता इत्यादि सेवाएं उपलब्ध कराना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश युवा संगम पोर्टल योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई दोस्तों? दिसंबर 2017 में शुरू की गई। और इसके तहत एक वेबसाइट का नाम क्या है? www.yuva-sangam.in। ये आपका एक वेबसाइट जो है लॉन्च की गई, शुरू की गई। और उद्देश्य है इसका समाज के उत्थान में युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा मतलब पॉजिटिव एनर्जी को जोड़ना तथा समाज के विकास में उनकी रचनात्मकता मतलब कि अब तक क्रिएटिविटी का लाभ लेना युवाओं की। और इस वेबसाइट को प्रारंभ करने का यही उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, आदर्श नगर योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों कब प्रारंभ की गई थी? 2007-8 में प्रारंभ की गई थी आपका आदर्श नगर योजना। और उद्देश्य आपका ग्रामीण स्थानीय निकायों में अवस्थापना संबंधी विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत की गई। कब की गई थी दोस्तों? 2012 में की गई थी शुरुआत। और मुख्य उद्देश्य था छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर उनका उत्थान करना है। और इस योजना के तहत 12वीं कक्षा पास होने के बाद, देखिए 12वीं कक्षा पास होने के बाद आपका ये छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए कितनी राशि? रुपए 30,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामधेनु डेयरी योजना का उत्तर प्रदेश में मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो उद्देश्य आपका दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। और इस योजना के तहत आपका 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट और मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत 50 दुधारू पशुओं की कितनी? 1500 यूनिट तथा माइक्रो कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की 2500 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को कब स्वीकृति दी गई? तो कब स्वीकृति दी गई दोस्तों? 22 दिसंबर 2016 को स्वीकृति दी गई। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को उपचार के लिए आपका रुपए 30,000, कितना? रुपए 30,000 आपका चिकित्सीय राशि उपलब्ध कराना उद्देश्य है इस योजना का। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना की शुरुआत किस वर्ष की दोस्तों? तो कब की? 2010 में, वर्ष 2010 में शुरुआत हुई। और उद्देश्य आपका कृषि क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना, जिससे कि आपका कृषि क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति हो सके। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य
में दूर के किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किसान रथ, क्या नाम है, किसान रथ योजना कब प्रारंभ की दोस्तों? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में यह योजना 2010-11 में प्रारंभ की गई और 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। क्या? किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो कृषि तथा बागवानी उत्पादन से जुड़े किसानों एवं व्यापारियों को परिवहन की खोज में सहायक है। और यह एप्लीकेशन 8 भाषाओं में, कितना? 8 भाषाओं में आपका यह एप्लीकेशन उपलब्ध है, जो उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी किसानों के लिए एक बहुत यहाँ पे हेल्पफुल होगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा उद्यमिता विकास अभियान मतलब युवा हब योजना का शुभारंभ कब किया? तो कब किया? 11 जून 2020 को किया। और यह योजना आपका स्टार्टअप बनाने में मदद करेगी। इसके तहत आपका सरकार राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में युवा हब, क्या? युवा हब की स्थापना करेगी। और इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त नौकरी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।